पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के मामले पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद न जाने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने सीएम की अपील को दरकिनार करते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला किया। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद की आंखों देखी पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका आप सभी को इंतजार है। तो ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से ममता सरकार गिर सकती है? बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को सूती, धुलियान और जंगीपुर सहित अन्य इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और पथराव देखने को मिले थे, जिसमें करीबन 3 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय टीम बनाई जो इस हिंसा के कारणों की जांच करेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार तो विपक्षी दलों ने ममता को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा का दावा है कि वक्फ पर हिंसा की वजह से करीबन 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए और मालदा में शरण ले रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस के मुर्शिदाबाद जाने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे कुछ दिन इंतजार करने की अपील की थी, मगर राज्यपाल नहीं माने। इस दौरान गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगे और आंखों देखी पर एक केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे। खबरों की माने तो अगर उनकी रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही, तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद के दौरे पर जाने से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा था, मैं खुद मैदान में जाकर वहां की हकीकत देखूंगा, मैं मामले को निष्पक्ष तरीके से देखूंगा। बता दें कि फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। मैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद का दौरा करूंगा। राज्यपाल ने कहा था कि क्षेत्र के लोगों ने वहां बीएसएफ कैंप बनाने का अनुरोध किया है। इस दौरान राज्यपाल ने घोषणा की है कि राज्य भवन राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में कराए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो उन्हें वोट देने से रोका गया। पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम करती है और इसलिए लोकतंत्र की खातिर अगले साल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि सीआरपीएफ और बीएसएफ को लंबे समय से यहां रहना होगा क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। केंद्रीय बलों को पूरी शक्ति के साथ यहां रहना होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी सरकार विफल रही है। केंद्रीय बलों को हर जगह तैनात करना होगा। अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।